हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम डायरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल मैथ्स की एजुकेशन से रिलेटेड है। हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं कर्वेचर में आगे क्वेश्चंस की। एक लेक्चर इंट्रोडक्शन के ऊपर था और मैंने बाकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है। अब आगे के क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि मैंने नोटिस किया है कि जैसे कि मैंने देखा है अपने चैनल पे 70% जो बच्चे हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, पर वो देख रहे हैं वीडियोस को। तो कर लीजिए सब्सक्राइब, उससे तो आपका कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगा और हेल्प होगी। और बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ चार्ज तो करना होता ही नहीं है, ये सब आपके लिए फ्री में ही है। ठीक है, तो अच्छा लगता है, आपके कमेंट से बच्चे आते हैं तो मन करता है कि और वीडियोस बनाई जाए, आपकी हेल्प और की जाए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बस इतना ही कहना था मुझे, तो बाकी जैसे आप लोगों को ठीक लगे। चलिए अब स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करना कैसे, बहुत आसान है, करके देखेंगे। अब चलिए, आपको क्वेश्चन ये दिया है कि आपको बताना है कि दिखाना है, मतलब प्रूफ करके कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट, इस पॉइंट पे ये कर्व है तो ये निकल के आनी चाहिए आपकी रो की वैल्यू आपको 3a साइन थीटा कोस थीटा दिखानी है। तो कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो, रो का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, करना तो वही है जो मैं अभी तक करती हुई आ रही हूँ, 1+dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है, ओवर d2y dx2, यानी कि दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और इस पूरे की पावर 3/2। तो आप यहाँ से dy और dx निकालिए, ठीक। फिर d2y dx2 निकालिए। वो कैसे निकालेंगे, देखो x और y पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से क्या करो, dx ओवर dt निकालो, थीटा। अगर t देता तो t के रिस्पेक्ट में, थीटा दिया तो थीटा, ठीक है। देन आप यहाँ से dy बाई डी थीटा निकालो। फिर इन दोनों की हेल्प से आप क्या निकाल लो, dy ओवर dx निकाल लो। जब आपके पास dy ओवर dx आ गया है तब आप फाइंड कर लीजिए d2y ओवर dx2 और आप तब एंड में फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा। जब आप इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे, पुट कर लेंगे, तब आपको ये दिखाई देगा। अगर मैं कराऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो, हर एक क्वेश्चन कराना पॉसिबल तो नहीं है, बस मैं आपको हिंट दे सकती हूँ, आप सोल्व कर लीजिए। और आपसे तब भी नहीं होता तो आप टेलीग्राम के जो ग्रुप है वहाँ पे जाके ज्वाइन करें, मैं वहाँ पे आपको सॉल्यूशन अवेलेबल करा दूँगी। ठीक है, ओके। अच्छा, जो टेलीग्राम चैनल है उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना आप। तो इसे पोस्ट करो, नोट करो, हिंट मैंने दे दिया है, सोल्व करके देखो और आगे का क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है कि इन द इलिप्स एक्स स्क्वायर, इलिप्स की इक्वेशन, ठीक है, इस तरीके से, शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द एंड ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू द सेमी लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। तो ध्यान से समझे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द एंड ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस के एंड पे पॉइंट हो गया a,0, वैसे -a,0 हो सकता है, ठीक है, इज इक्वल टू द सेमी लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। तो सेमी लेटस रेक्टम क्या होता है इलिप्स का, b²/a। तो आपको इसकी कर्वेचर फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे, आपके पास एक कंप्लीट इक्वेशन, जब आप कर्वेचर फाइंड करोगे, पहले मैं एक बताऊँ, कर्वेचर फाइंड करनी है, वो कर्वेचर आपको सेमी लेटस रेक्टम यानी कि b²/a के इक्वल दिखानी है। ये लेंथ x a b इस तरीके से मानी जाती है। तो किस पॉइंट पे, एट द एंड ऑफ मेजर एक्सिस यानी a,0 पॉइंट पे आपको कर्वेचर दिखानी है। ये कैसे दिखाओगे आप ये समझ लो, मैं इसमें भी आपको बताऊंगी, करना बाकी आपको खुद ही है। तो आपको ये गिवन है x²/a² प्लस y² b² इज इक्वल्स टू 1। आप यहाँ से dy बाई dx निकाल लीजिए, ठीक है। जब आप यहाँ से dy बाई dx निकाल लेंगे, देन आपको यहाँ से d2y बाई dx भी निकालना है। उसके बाद सिंपल आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, एक्स वाई पॉइंट पे निकाल रहे हैं फिलहाल, तो दैट इज़ 1+dy/dx का होल स्क्वायर अपॉन, फॉर्मूले की बात ही कर रही हूँ मैं भी यहाँ पे, मैंने कुछ नया नहीं किया है, ठीक है, और इस पूरे की पावर 3/2। तब आप यहाँ से निकाल ले वैल्यू। इसके बाद
किस पॉइंट पे पूछ रहा है वो आपसे कर्वेचर? मेजर एक्सिस, एट द एंड ऑफ मेजर एक्सिस a,0, एक्स की जगह a रख दीजिए, y की जगह 0 रख दीजिए, तब आपकी वैल्यू b² अपॉन a के आ जाएगी बराबर। पता हूँ क्या किया है, फिर से रिपीट करती हूँ। देखो आपको एक एलिप्स दिया है, आपसे कहा जा रहा है कि शो करिए रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द एंड ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस के एंड पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है किसके? एलिप्स के लेटस रेक्टम के, सेमी लेटस रेक्टम के। वेरी सिंपल, आपके पास ये है, यहाँ से आप dy/dx निकाल लीजिए, देन यहाँ से d2/dx2 निकाल लीजिए, फिर आप फॉर्मूले पुट कर दीजिए। इसके बाद आप जब इतना काम कर लें तो कर्वेचर का फॉर्मूला लगाएं, पुट करें यहाँ वैल्यूज़, उसके बाद बस आप x और y की जगह ये पुट कर दीजिए, x की जगह ये, y की जगह ये, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा सेमी लेटस रेक्टम ऑफ फिलिप्स के बराबर। बस इतना करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 है इसके अंदर एक, इससे पहले वाला क्वेश्चन देखो वो भी ऐसे ही होगा, आप लोग कर लेना, ठीक है। अब मैं एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ तो उस चीज़ का कोई मतलब है नहीं, देखो बार बार ये बोलना भी सही नहीं लगता, आप इतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप कर लीजिए अभी से। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी के जैसा बुक में एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, चाहे तो देख लो आप। पहले क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो एग्जाम्पल है हमारे पास, ये दिया हुआ है कि इफ़ CP/CD बी अ पेयर, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको मैं बता रही हूँ, इसी का कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज़ होने वाला है। क्या है सुनो, कि CP/CD बी द पेयर ऑफ कॉन्जुगेट of semi diameter of an ellipse, prove that the radius of curvature at P is CD cube AB। पूरा क्वेश्चन है, A and B being the length of the semi axis। देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि किसी एलिप्स के अंदर CP और CD, ये दिख रहा है ना, CP और CD क्या है? सेमी डायमीटर्स हैं, कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर्स। अब ये कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर्स होती क्या है? देखिए दो परपेंडिकुलर डायमीटर आर कॉल्ड कॉन्जुगेट डायमीटर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। फिर कह रहा है कि पॉइंट P पे जो कर्वेचर है वो CD क्यूब ओवर AB है, एंड A एंड B बीइंग द लेंथ, ये A और B जो है लेंथ है इलिप्स की, सेमी एक्सिस की, ये बताया गया हमें, ठीक है। तो आपको इसे करना कैसे है अब ये देखिए, और ये जो क्वेश्चन है इसको देखिए। इफ़ रो एंड रो डैश विद द कर्वेचर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ टू कॉन्जुगेट डायमीटर ऑफ दैन इलिप्स, ठीक है। मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, आई होप मैं समझा पाऊँ आपको अच्छे से। ये हमने इलिप्स ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये एक्सिस हमारी x, ये y, ये थोड़ी तिरछी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सेंटर इलिप्स का, मैंने यहाँ से कोई पॉइंट P ले लिया और यहाँ से कोई पॉइंट मैंने Q ले लिया, इस तरीके से। ये हमारी कॉन्जुगेट डायमीटर हो गई इलिप्स की, जो पाई एंगल बना रही है परपेंडिकुलर, यानी कि π/2 90 डिग्री। इतनी बात मैंने यहाँ पे लिख ली। अब वो हमसे ये कह रहा है इसमें कि आप ये प्रूफ कीजिए ये होना चाहिए, यानी कि दो कर्वेचर, बताएंगे इसको भी कैसे। तो क्या करना है, CP एंड CQ यहाँ पे हमारी दो कॉन्जुगेट डायमीटर्स हो गई हैं, ठीक है। ओहो क्या हो रहा है ये, ठीक है। इलिप्स की इक्वेशन x² a² प्लस y² b² इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इस इलिप्स की इक्वेशन के लिए CP एंड CQ टू कॉन्जुगेट डायमीटर्स हैं, राइट, ठीक है। इस पॉइंट P पे T एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट जो इस पॉइंट P के हैं वो होंगे x जो होगा वो होगा a cos t, एंड जो y होगा दैट इज b sin t, ठीक है। तो x और y कोऑर्डिनेट ये होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये जो एंगल होगा ये हमारा हो जाएगा यहाँ से t प्लस π/2
2। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a cos t प्लस पाई बाई 2। ठीक है, प्लस मतलब प्लस नहीं, कोमा, जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो जाएगा b साइन t प्लस पाई बाई 2। ये हमारे इसके पॉइंट मतलब पॉइंट q पे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब एक काम आप ये करिए, या तो आप इस पे जो कर्वेचर फाइंड करें आप उसे रो मान लीजिए, और इस पे एक अलग कर्वेचर निकालिए आप उसको रो डैश मान लीजिए। बेसिकली है तो इलिप्स के अंदर ही दोनों चीज़ें। अब मैं इसकी बात कर रही हूँ, सिर्फ पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन की बात करूँगी। तो चाहे तो आप इसकी पे कर्वेचर निकाल लीजिए अलग से, मतलब बार बार प्रोसेस लगाइए। मतलब क्या है मैं बताती हूँ अभी। x इज इक्वल्स टू a cos t एंड y इज इक्वल्स टू b sin t। अब यहाँ से dx ओवर dt निकालिए, यहाँ से dy बाई dt निकालिए, और यहाँ से क्या करिए dy बाई dx निकालिए, फिर फाइंड कीजिए। देन यहाँ से आप d2y ओवर dx 2 निकालिए। तो आपका ये जो काम हो रहा है पॉइंट t पे हो रहा है, यानी p के लिए आप फाइंड कर रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब आप इतना काम कर लें तो 1 प्लस मतलब अपने रो के अंदर ये फॉर्मूला लगा दीजिए, dy बाई dx का होल स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 प्लस ये पूरा फॉर्मूला। अब तक तो याद भी हो गया होगा, इसमें लगा दीजिए। ठीक है, तो ये जब आप फाइंड करेंगे तो आपने टी पे निकाला है, यानी कि एंगल जो आपका टी रहा है, इस तरीके से समझिए। फिर आपको रो डैश आप दूसरे पे मान लीजिए कि रो डैश जो मतलब सी क्यू के लिए निकाल रहे हैं। तो आप क्या करें, जब आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लें, या तो आप कंप्लीट को सोल्व करिए, एंगल ले लेके चलिए, यानी a cos t प्लस पाई बाई 2 प्लस थीटा दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, तो साइन हो जाएगा माइनस का, ऑब्वियसली माइनस का साइन ही होगा। लेट मी चेक। चलिए इस बात को छोड़िए, इस कंफ्यूजन को क्रिएट नहीं करते हैं। t पाई बाई 2 प्लस टी क्या यहाँ पे हमारा यस माइनस का साइन टी हो जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन टी हो जाएगा। तो आप क्या करें, इसको पूरे को लेके चले, फिर कर्वेचर निकाल लें, या क्या करें जब आपने वो कर्वेचर वाली इक्वेशन आपकी मतलब सोल्व करके आ चुके हैं आप रो पे, तो आपका कुछ बन के आ गया, वहाँ पे आप एंगल चेंज कर दें, मतलब टी की जगह बस आप t प्लस पाई बाई 2 रख दीजिए जहाँ भी आपका ये आया है। मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ ठीक से क्या? चलिए दोबारा ट्राई करती हूँ। देखिए मैंने क्या कहा है, जब आपने पॉइंट P के लिए सब फाइंड कर लिया है, ठीक है, आपकी रो आ चुकी है, तब आप रो डैश निकालने की क्या करें, आप जो आपकी वो निकल के आया है ना आंसर रो वाला, आप वहाँ पे ही T की जगह पे t प्लस पाई बाई 2 रख दीजिए, वहाँ से आपको रो डैश मिलेगा। फिर आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को देखिए क्या इन्होंने इन दोनों ने मतलब रो और रो डैश को ऐड किया है, तो बस आप उन दोनों को ऐड कर दीजिए और उसके बाद से सोल्व कर लीजिए। ऐसे सोल्व होना है। आया समझ में? आई होप अब तो आ गया होगा। ठीक है, फिर ये रिजल्ट आपका दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ओके, ऐसे ही आपको एग्जाम्पल कर लेना है। आई होप आ गया होगा समझ में अब तक तो। और मैं इसको सोल्व करूँगी ना तो कम से कम 20-25 मिनट मुझे समझाने में ही लग जाएगा, इतना लंबा लिख लिख के। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है, और फिर भी नहीं हो पा रहा है तो कमेंट करके बता दीजिए मुझे, मैं सॉल्यूशन आपको सेंड करने का ट्राई करूँगी टेलीग्राम में। ठीक है, चलिए।